अच्छा ये सही किया। किरण का आइडिया। हाँ वो नहीं ऐसे जा रही हूँ जिसमें हमने स्कूल में अपने अपने तीनों स्पून के उठाए। ये वाला भी बस वाली बात है। क्या हाल है? मेरा तो अभी तक कोई बॉयकॉट नहीं है। अच्छा आपका नहीं है अभी तक? अभी तक तो नहीं। स्टार्टिंग से ही कर दिया था। यहाँ से मुझे इस तरह के मिलते हैं। हाँ उस पे मुझे फिगरों पे नजर आए लेकिन मैंने मंगाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी पाकिस्तानी फ्रेंड्स ने हमें आज किया था अफ्तारी पे इनवाइट, तो वहाँ के लिए जो है तैयारियाँ और सारी चीज़ें करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में हर जगह दिख रहे हैं फ्लावर्स। तो जी फाइनली सर्दियों का मौसम हो चुका है ख़त्म और आज जो मौसम है वो बहुत प्यारा था। और जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह ग्रीनरी और फ्लावर्स ही दिख रहे हैं आपको। तो अभी मैं जा रही थी शॉप पे और शाम के लिए जैसे कि फ्रेंड्स के पास जाना था अफ्तारी पे, तो सोचा कि विज़िट करूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ़्रूट्स में कुछ लूं या कुछ ऐसा लेकर जाऊं या ड्रिंक्स में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो फाइनली जो है मैंने वो डिसाइड किया कि नहीं मैं ना जूस लेकर जाती हूँ, हो सकता है अफ्तारी में भी यूज़ हो जाएं। तो ये मैंने यहाँ से ये जूस उठा लिए थे। और वैसे मैंने भी अफ्तारी करवाई थी पाकिस्तानी जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे हॉस्टल में, लेकिन मैं मसरूफियात की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। असल में हम जो है यहाँ पे पाकिस्तानी गर्ल्स कुछ ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो फिर एक दूसरे के लिए रमज़ान में ही वैसे तो हर कोई मसरूफ़ होता है, उनकी मसरूफियात अपनी स्टडी लैब वर्क। तो ये जैसे इवेंट्स होते हैं, ईद का प्रोग्राम हो गया या रमज़ान में अफ्तार पार्टी पे, तो वो जो होता है ना अपनापन अपनों के साथ, वो यहाँ पे बहुत हम मिस कर रहे होते हैं। तो फिर ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो इकट्ठे मिलकर जो भी पाकिस्तानी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज भी बहुत अच्छा लगा था। जब आप ना बाहर होते हैं अपनों से दूर, तो अपनों का बड़ा एहसास होता है, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स, कि हमारे यहाँ भी ऐसे अफ्तारी होती थी और हम भी ये चीज़ें ऐसे बना रहे होते थे, घर में अम्मी वालों की हेल्प कर रहे होते थे। तो यहाँ पे भी जो हमारी फ्रेंड्स थी उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया था, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी। और उनका ये था कि उनको भी कुकिंग इतनी अच्छी खासी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया था। यहाँ पे मोस्टली जो भी स्टूडेंट आए होते हैं उनको कुकिंग यहाँ पे ही सीखनी पड़ती है। तो फिर हम जो है हम 3rd फ्लोर पे थे और जो हमें जाना था वो 6th फ्लोर था। और फिर हमारी जो एक फ्रेंड थी वो 5th फ्लोर पे थी, तो पहले उसके पास गए और उसको लिया और फिर हम वहाँ गए। ये आइसक्रीम ली है। अच्छा ये सही किया। किरण का आइडिया। हाँ वो नहीं ऐसे जा रही हूँ जिसमें हमने स्कूल में अपने अपने तीनों स्पून के उठाए। इधर आगे दिखाओ तो सही। ये स्पेशल अफ्तारी है ना अपने स्कूल यार से कुछ और भी लेकर आने थे। क्या? ये लेकर आती स्पून और भी। अच्छा उनके अपने तो होंगे ना, हम लोगों ने लेके जाएंगे। ये वाला भी बस वाली बात है। क्या हाल है? हाँ जी हैं, फिर मैं लेकर आती हूँ नीचे से। पानी चाहिए। ये लें। पानी की वो बोतल हमें बड़ी चाहिए ना उसमें। ये मेरी और किरण की तरफ। ये इसकी जरूरत नहीं तो मैं आपको। अच्छा ठीक है, मैं ना पानी की बोतल लेकर आती हूँ। और काला नमक कहा था ना, ब्लैक हाँ जी। सॉल्ट। ठीक है ओके। अच्छा सना और स्पून तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं पक्का? काफी है।
आज मेरे रोज़े में अच्छी खासी दौड़ें लगी हुई थी, 6 से थर्ड से फिर 6। और हालांकि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज कर भी दिया था लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ा था, उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो जी आज अच्छी खासी मेरी दौड़ लगी हुई थी और जो है मेरी फ्रेंड्स ने कुकिंग कर ली थी और कुछ चीज़ें अभी वो बना रहे थे और कुछ चीज़ें बन चुकी थी। तो फिर हमने भी थोड़ी इतनी तो हेल्प नहीं की, हालांकि हम लेट पहुँचे थे वहाँ पे और उन्होंने सारी चीज़ें कुकिंग कर ली थी, मतलब जो भी बनाना था यहाँ पे कुछ उन्होंने बना कर रख ली थी और कुछ जो थी वो किचन में ही कुकिंग कर रही थी। तो वहाँ पे मैं चली गई कि हो सकता है कोई हेल्प की ज़रूरत हो, लेकिन ऑलरेडी वो सारी चीज़ें तैयार थी। यहाँ पे रोटियाँ डाल रही थी और रोटियाँ जो है ना, वैसे तो हम जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, हम फ्रीज़ वाली वो लेते हैं, लेकिन आज जो है उन्होंने स्पेशली अपने जो आटा मिल रहा होता है यहाँ से तो उसकी ही बनाई थी और रोटियाँ और ये पकोड़े बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी एंड वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी। सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था, स्पेशली वाइट चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनाई थी। और जी ये थी हमारी अफ्तारी। क्लासेस की वजह से हो रहा है। मैं कम खा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा। तो कितना खाती ये मैं कितना खा रही हूँ, ना होने के बराबर। मैं फ्रूट चाट खा रही हूँ। मैं बहुत प्लेट ले लेंगे, आप दोनों ये प्लेट में डाल लेंगे ना। किरण, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो शहरी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रही हूँ। रात में भी फिर चिल्लाना नहीं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। मुझे सच्ची भूख नहीं लगी। अच्छा ये कल वाला पता है, कल शहरी में गए वहाँ पे भी ऐसे मैं फुल अफ्तारी में मैं मुझे नहीं खाना। रूम पे आई है खुशी, मुझे भूख लगी है। खुशी मुझे भूख लगी है। मैंने कहा आप तो नहीं। मैंने कहा ये वो वाले बच्चे हैं जो शादी पे और ये घर आके जो है ना शादी पे ऐसे करेंगे, हम सब खा रहे हैं, मम्मा कहेगी सुबीन खाओ ना, मम्मा मैं फुल हो गई, मैंने राइस खा लिए, घास खाती, मम्मा खाना नहीं खा रहा तो शादी खिला के आई। मेरे साथ ऐसे ही होता है सच्ची जी। अब भी तो खिला कर रहूंगी रोटी बेटा। के खाती हूँ कोई नहीं हो जाएंगे एकदम। ये जिस्म तो यही रह जाना है, रूह ही प्रवास करनी है। ये जिस्म क्या पता चला रूह जिस्म बचे ना पीछे। कोई नहीं, ये तो मिट्टी में जाना है। ये कढ़ाई बहुत चल खा ला, बात बना ली। थैंक यू सो मच। तो जी यहाँ पे हो चुकी थी हमारी अफ्तारी और हमारी जो है ये चाय थी तैयार। मैं वैसे अफ्तारी के बाद चाय नहीं पी रही होती, लेकिन मैंने छोटा सा कप लिया था फ्रेंड्स की वजह से। अफ्तारी और सहरी में मैं चाय नहीं ले रही होती, तो मोस्टली मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो अफ्तारी के फ़ौरन बाद उनको चाय की तलब हो जाती है, भी चाय मस्ट है। सहरी में भी उनके लिए चाय मस्ट होती है, लेकिन मुझे नहीं होता कि भाई मैं अपने लिए स्पेशली चाय बनाऊं। तो यहाँ पे जो है किरण ने जो है वो खाना नहीं खाया था, तो वो पार्सल करके लेकर जा रही थी कि मुझे लेट से भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। आप किरण की सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खाने के मामले में कैसी है। तो वो कम ही खा रही होती है और थोड़ा खाया उसके बाद वो कहती है कि भाई अब मैं बस, मेरी बस हो गई है। तो ये थी हमारी अफ्तारी हमारी हॉस्टल में हमारी फ्रेंड्स के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। अफ्तारी के बाद जो है वो मैं आ गई थी बाहर वॉक करने। मोस्टली जो है मैं रात के खाने के बाद ही बाहर जा रही होती हूँ, 30 मिनट कभी 15 मिनट्स की ऐसे ही यूनिवर्सिटी के करीब, कभी यूनिवर्सिटी से दूर चली जाती हूँ वॉक करने। तो जबकि होना ये चाहिए कि खाने से पहले वॉक करनी चाहिए, लेकिन मेरा जो होता है बाद में निकलती हूँ। मुझे लाइटनिंग ऐसे मतलब रात का व्यू जो है वो बहुत पसंद है, तो इसलिए। और वैसे ये होता है कि खाने से पहले मुझसे नहीं निकला जाता इतना बंदा। अभी तो रमज़ान है, रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पहले भी ऐसे ही है कि मैं खाने के बाद ही निकल रही होती हूँ। तो मैं फ़ौरन बाद निकल आई थी, तो मुझे लगी थी प्यास। फिर मैंने यहाँ ढूंढा कि भाई चाउशी कहाँ पे मिले कि मैं वहाँ से पानी ले लूँ। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक चाउशी दिखा और चाउशी से मैंने उठाया पानी। उसके बाद जो है अच्छी खासी आज की थी मैंने वॉक, और उसके बाद जो है मुझे जाना भी था क्योंकि आज सहरी के लिए कुछ मेरे पास नहीं बना हुआ था। वैसे तो मोस्टली जो है अफ्तारी में बन रहा होता है वही मैं सहरी में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी सहरी वैसे भी होती है सिंपल, कभी अंडा फ्राई भी कर लेती हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन अच्छी खासी वॉक हो गई थी, तो मैं जा रही थी वापस अपने हॉस्टल। तो जैसे ही मैं पहुँची हॉस्टल तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला। मुझे एक और भी सरप्राइज़ मिला था, वो आगे जाकर शेयर करती हूँ। ये किसने दिया था? ये दिया था मेरी प्यारी सी दोस्त किरण ने, और उसे पता था मैं वॉक पे गई हुई हूँ। तो पीछे ये मेरे रूम
पे आकर ये सरप्राइज़ के तौर पे रख कर गई थी। तो जी ये यहाँ पे उसने मुझे इतना अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे बहुत पसंद है, जैसे मुझे नेल पॉलिश बहुत पसंद है और जो मुझे लिपस्टिक का कलर पसंद था वो भी उसने गिफ्ट के तौर ऑर्डर किया था। और जो बड़ी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि किरण ने ख़ुद ये मेरे लिए बनाया था और इसके अंदर जो कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंस वर्ड्स लिखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। खैर ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये था वो दूसरा गिफ्ट सरप्राइज़ जो कि मुझे दिया था मेरी ही रूममेट ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी एक्चुअली वो है दूसरे कंट्री से, वो है थाईलैंड से और वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन जो है छोटी छोटी खुशियां हैं वो मेरे साथ करती है सेलिब्रेट। जैसे ईद का डे हो गया, उस दिन भी वो कोशिश करती है कि मुझे टाइम दे डिनर या लंच के लिए, और ईद के लिए वो गिफ्ट्स मेरे लिए ले रही होती है। लास्ट ईद पे भी उसने मुझे एक ग्रे कलर का फ़्रॉक दिया था और इस ईद पे भी ये मेरे लिए फ़्रॉक लिया था। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको शो करवाती हैं कि अगले इंसान के लिए आप कितने अहम हैं। तो मुझे आज ये 2 गिफ्ट्स मिले थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों गिफ्ट्स को देखकर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे। तो ये पूरा लॉन्ग फ़्रॉक था और लास्ट ईद पे भी उसने मुझे लॉन्ग फ़्रॉक ही दिया था और फुल बाजू की तौर पे। तो उसे पता है कि मैं इस टाइप के ड्रेसेस कर रही होती हूँ। तो ये थे गिफ्ट्स। अभी जो है हम जा रहे थे बाहर, रात का अच्छा खासा टाइम हो रहा था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को लगाना था एक्सपेरिमेंट, तो हम जा रहे थे लैब। और इनकी लाइफ को देखकर मैं अल्लाह मियाँ के करती हूँ लाख लाख शुक्र मैंने जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया था। भाई यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है ना, इनकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि ना रात को चैन होता है ना दिन को। रात को एक्सपेरिमेंट लगाने होते हैं और उसके बाद दिन में ये होता है कि भाई टाइम होने वाला है, मतलब कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का, तो फिर जाना है, चेक करना है। तो अल्लाह मियाँ जो भी करता है इंसान के बेहतरी के लिए करता है। शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी थी तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था, जबकि मेरी सिलेक्शन हुई थी बायोकेमिस्ट्री में। खैर वो अलग ही स्टोरी है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही थी कि भाई ये इंसान है कि जेन्युइन तो नहीं है। तो खैर ये इंसान ही थे। शायद ये भी केमिस्ट्री के ही लोग हों और एक्सपेरिमेंट लगा कर आ रहे हों, क्योंकि रात का इतना टाइम था, कौन अपनी नींद ख़राब करेगा। मुझे तो अपनी नींद बहुत प्यारी है। खैर आजकल रमज़ान की वजह से थोड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। मेरी जो नींद है वो मुझे बहुत अजीज़ और बहुत मीठी मेरी जो नींद है ना, सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करती हूँ वो मैं अपनी नींद से करती हूँ। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं कितना अंधेरा था, बहुत खौफ आ रहा था हम दोनों को भी। तो अच्छा हुआ हम दोनों साथ ही आ गए। तो ये थी उसकी बिल्डिंग, लेकिन मेन जो गेट था वो बंद था, तो हमें दूसरे गेट से एंट्री करनी थी। तो वहाँ जाकर मेरी फ्रेंड ने एक्सपेरिमेंट लगाना था, फिर मॉर्निंग में उसे चेक भी करना था। उसके बाद आज जो है ना मैं सैरी करने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। और आज हम जो है ना स्पेशल रोटी जो है ना वो खुद बनाएंगे। वैसे तो मैं फ्रीज़ की हुई रोटियाँ ले रही होती हूँ, लेकिन वो तो आगे जाकर करती हूँ शेयर। तो यहाँ पे आ गई थी वो लैब जहाँ पे हमें जाना था, और भाई ये जो है एक्सपेरिमेंट लगाएगी। मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं देखूँगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखकर अच्छा लगता है कि भाई अच्छा ऐसे एक्सपेरिमेंट लगते हैं। फिर देखकर थोड़ा ना ज़्यादा होता है कि हाँ केमिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर जब फ्रेंड्स की लाइफ देखती हूँ कि नहीं भाई ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। तो ये थी वो। यहाँ पे तो भाई इतना खौफ था, कोई ना इंसान ज़ात की, हाँ ऐसा ही कुछ होता है जुमला जो कि मुझे नहीं आ रहा। खैर ये हमने ली लिफ्ट, और लिफ्ट के लिए हालांकि इस बिल्डिंग में इतनी रश होती है कि भाई जब आप दिन में आए ना तो आपको लिफ्ट के बाहर जो है ना लाइन लगी हुई मिलती है। उसके ऊपर जो है इसकी आई थिंक 8 या 9 फ्लोर पे जो थी वो थी लैब। और उसके बाद जो है इसको इतना लंबा चौड़ा हमने चक्कर लगा कर यहाँ पे आ गए। और मेरी अच्छी खासी रात में भी वॉक हो गई थी और अभी भी हो गई। खैर ये लगाने स्टार्ट किया था इसने एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद जाना था और सैरी के लिए तैयारी भी करनी थी। तो अभी जो है टाइम सैरी का नहीं हुआ था, बल्कि होने वाला ही था। 3 बजे हम मोस्टली ना सैरी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2:30 हो रहे थे, तो मैंने टाइम देखा और वेट कर रही थी फ्रेंड का। अब जो है एक्सपेरिमेंट लग गया था, हम जा रहे थे वापस हॉस्टल। और हम करते हैं आप लोगों के साथ शेयर कि हमने रोटियाँ कैसी पकाई थी। इतने दिनों के बाद तो मैंने यहाँ पर रोटी पकाई थी, मतलब नहीं पका रही होती हूँ, मोस्टली फ्रीज़ ले रही होती हूँ। तो ये मैंने बनाया था बनाना शेक, जो कि मैं बनाकर
बाहर गई थी ऊपर, जैसे कि मेरी फ्रेंड 5th फ्लोर पे है तो वहाँ आ गई थी और ये मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतने टाइम के बाद पाकिस्तान में ही ये बनती हुई देखी थी और अम्मी वाले ही बना रहे होते, तो यहाँ मेरी पता नहीं गोल बनी थी रोटी या नहीं बनी थी, ट्राई तो किया था। तो जी ये थी हमारी सहरी और अफ्तारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ की वीडियो शेयर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।